राधे राधे। सत्संग की कुछ सार बातें। हम अभी थैले में ही उलझे हुए हैं। हम संसार की सामान्य भाषा में उलझे हुए हैं। संसार से छुटकारा पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन संसार से तो दूर हम अभी अपनी आदतों से ही न छूट सके। एक सन्यासी के पास एक भाई आकर बोला, मैं साधना करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई गुरु बताएं। सन्यासी ने कहा, जो नगर का राजा है उसके पास जाओ, वहाँ साधना का सूत्र तुम्हें मिल जाएगा। वह बोला, भला राजा के पास जाकर क्या करूँगा? यदि राजा के पास ही साधना का गुरु होता तो आप सन्यासी बने ही क्यों? सन्यासी बोला, वाद विवाद में समय न गवाओ, तुम चले जाओ। राजा अपने कार्य में लीन था, राज्य संचालन में लगा हुआ था। वहाँ जाकर वो बोला, सन्यासी ने मुझे भेजा है, मुझे साधना का सूत्र बताओ। दिन भर बैठा रहा और उसने देखा राजा तो अपने कार्य में व्यस्त है, सारी व्यवस्था का संचालन कर रहा है। राज्य की कार्यवाही संपन्न हुई। राजा ने कहा, चलो स्नान करने चलो। वह राजा के साथ चला और सोचा कि सन्यासी भी बड़ा विचित्र आदमी है, किस बहुधंधे आदमी के पास मुझे भेजा है, इससे साधना की बात मुझे क्या मिलेगी, पर आखिर करें क्या? वह राजा के साथ गया। महल के पीछे नदी बह रही थी। नदी में दोनों उतरे, देखते ही कि महल में आग लग गई है। देखा राजा तो खड़ा है। उसने कहा, महाराज आपके महल में तो आग लग गई है। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। राजा ने ध्यान ही नहीं दिया तो वह व्यक्ति वहाँ से दौड़ा, क्योंकि महल में अपना थैला भूल आया था। उसने सोचा, मेरा थैला कहीं जल न जाए। उसने अपना थैला लिया, फिर नदी पर आकर बोला, महाराज आग तो आगे बढ़ रही है। राजा ने कहा, मैं तो ध्यान दे चुका हूँ और संवेदना के सूत्र को काट चुका हूँ। महल महल है और मैं हूँ, फिर जले तो क्या और न जले तो क्या? उस व्यक्ति ने कान पकड़ा। उसे साधना का सूत्र समझ में आ गया कि थैले के लिए मैं दौड़ा दौड़ा गया और राजा ने महल की भी कोई चिंता नहीं की। दरअसल हमारे सामने दो मार्ग हैं, एक है संसार का मार्ग और दूसरा है सिद्धि का मार्ग। संसार का मार्ग आदत का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग आदत बदलने की क्षमता का मार्ग है। हम संसार की सामान्य भाषा में उलझे हुए हैं। हम संसार से छुटकारा पाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संसार से तो दूर हम कभी अपनी आदतों से ही छुटकारा नहीं पा सके। इसलिए संसार से छुटकारा पाने के लिए महत्वपूर्ण है कि पहले अपनी आदतों से मुक्ति पाएं। जैसे क्रोध की आदत से छुटकारा पाना है तो उसे तरंग की ओर पकड़ें, जो हमारे दिमाग को आकर गर्म कर जाती है। इसलिए जरूरी है कि आदत का जो मूल स्रोत है उसे ही बदलना पड़ेगा। इसके लिए प्रेक्षा ध्यान, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संयोजन सहायक हो सकता है। यह ध्यान की एक तकनीक है जिसका मकसद आत्मबोध और चेतना का विकास करना है। जैसे सन्यासी ने उस भाई को राजा के पास भेजकर समझा दिया कि असली तत्व थैला नहीं बल्कि जीवन है। आत्मनिरीक्षण करें। मनुष्य अपने सांसारिक कार्यों में कोई बाधा डाले बिना हर पल अपने आप को दिव्य विचारों में व्यस्त रख सकता है। इसके लिए इंसान को आदत बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें आदत के स्रोत यानी कारक तत्व को बदलना है। इसके लिए जीवन में आत्मनिरीक्षण जरूरी है, तभी हम इस जीवन रूपी मोह जाल से निकल सकते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।